हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा जो कि कुबरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चल रही है। आज की कथा 14 जुलाई की कथा पूरी हो गई है। गुरु जी ने आज की कथा में सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी है। सावन का पावन महीना आ रहा है। सावन के महीने में आपको किस प्रकार से जल चढ़ाना चाहिए उसकी भी आज की वीडियो में जानकारी दी है। आज की कथा में गुरु जी ने कहा, आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, सावन में सोमवार के दिन जल चढ़ाने जाएं या किसी भी सोमवार को आप जल चढ़ाने जाएं तो इस भाव से जाएं कि मैं आज काशी में जल चढ़ा रही हूं। तो आपको बोलना है 5 बार काशी 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 बोलना है और आपको नम्र भाव से पूरे हृदय से आपको जल चढ़ाना है। तो आपका जल भगवान ज़रूर से ही स्वीकार करेंगे और आपको काशी में जल चढ़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। तो आप मंदिर जाते हैं, यदि आप रोज़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप सोमवार के सोमवार जा रहे हैं सावन में या आप प्रत्येक सोमवार को जाते हैं तो आप इसी भाव से जल चढ़ाइए कि आज मैं ओमकारेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, भोलेनाथ इसे स्वीकार कीजिएगा। आज मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं महाकालेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ। इस प्रकार से आप जल चढ़ाइए पूरे भाव से, तो भोलेनाथ उसे ज़रूर से ही स्वीकार करेंगे। और गुरुजी ने कहा, जब आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएं तो 2 बातें आप हमेशा ही ग्रहण करके जाएं। 2 बातों को आप हमेशा ही ध्यान रखें। एक तो आपको नम्र हो जाना है, बिल्कुल भी कठोर नहीं होना है, बिल्कुल एक भोले भाले से हो जाना है आपको। भोलेनाथ उन्हीं पे कृपा करते हैं जो एकदम भोले हो जाते हैं। तो आप भी भोले होकर के भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाना आपको बंद नहीं करना है। गुरुजी ने कहा, जब आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने वाले होते हैं, जब भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली रहती है, तो भोलेनाथ आपसे कहते हैं, आपको ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह कलयुग है, इसमें मन भटकाने का कार्य होता है। गुरुजी ने कहा, गुरु का काम होता है मंदिर तक पहुंचाना, अर्थात 1 लोटा जल के बारे में बताना कि आप मंदिर जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। तो गुरु केवल जल चढ़ाने का आपको उपदेश दे सकता है, परंतु भोलेनाथ कि जैसे जैसे आपको कृपा होने लगती है, आप जल चढ़ाते हैं तो आपका यदि मन करे कि आज मुझे बहुत दिन हो गए हैं जल चढ़ाते हुए, आज मैं नहीं जाऊं, तो आप सोच लीजिए कि आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, इसलिए आपको भगवान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात भगवान आपको उनसे दूर करना चाहते हैं ताकि आपकी झोली खाली रह जाए। तो आपको बिल्कुल भी मन को डिगाना नहीं है मन को, आपको जल लगातार चढ़ाते रहना है, आपको कृपा प्राप्त ज़रूर होगी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि एक पत्र लेकर आए हैं उनके बारे में गुरुजी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा 3 महीने तक। मेरी झोपड़ी है उसे आप महल बना देना, अर्थात आप उसे बिल्डिंग बना देना। तो उन्होंने जल चढ़ाया और आखिरी में फिर वह थक गए 3 महीने चढ़ाकर। तो उन्होंने कहा, हे बाबा, अब मैं ये आखिरी लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, यदि आपने मेरे झोपड़ी को बिल्डिंग नहीं बनाया तो मैं अब जल नहीं चढ़ाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा, उन्होंने जल चढ़ाना छोड़ दिया, पर 15 दिन के बाद कोई उनके पास आया और उनकी झोपड़ी खरीद कर उन्हें बिल्डिंग दे दी। तो उनका पत्र आया, गुरुजी ने कहा, आप भी अडिग रह के जल चढ़ाते रहिए, भोलेनाथ पे पूर्ण भरोसे के साथ चढ़ाते रहिए, आपका कल्याण निश्चिंत है। आप ये मत सोचिए कि मैं आज जा रही हूँ तो 15 दिन से जा रही हूँ, मेरा कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि जिस दिन आपके मन में यह विचार आ जाए कि आज मुझे जल नहीं जाना है आज चढ़ाने, तो आप सोच लीजिए कि आपकी मंजिल करीब है और कोई आपको भटकाना चाहता है। आज की कथा में गुरुजी ने सावन के सोमवार में करने के लिए यही कहा है कि आप पूरे भाव से सावन के सोमवार में 2 लोटा जल चढ़ाइए। कहीं नहीं जा सकते, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में जो भी शिवालय है वहीं जाकर आप जल चढ़ाइए और भोलेनाथ से इस भाव से चढ़ाइए कि मैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में जल चढ़ा रही हूँ। आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होगा। तो आज की कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय नहीं बताया है कोई, पर पूर्व की कथा में किए जाने वाले एक उपाय की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आप आषाढ़ के आखिरी सोमवार, जो कल आखिरी का सोमवार है आषाढ़ मास का, उसमें कीजिएगा। और यह गुप्त नवरात्रि का भी आखिरी सोमवार है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसका भी आखिरी दिन है, तो आप अवश्य ही इस उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेनी है और 5 जगह पर चढ़ाना है। पहली बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइए, दूसरी बेलपत्री कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, तीसरी बेलपत्री माता सुख सुंदरी के स्थान पर चौथी बेलपत्री शिवलिंग में जो माता
पार्वती का हस्त कमल होता है, कटी भाग वहाँ पर चढ़ाइए। 5वीं बेलपत्री आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। पूरी बेलपत्री जितनी भी आप 5 बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, 5 की डंडी का मुख जिस ओर जल बह कर के नीचे जाता है उधर होना चाहिए। जब आप बेलपत्री चढ़ाएं तो आपको 5 ही बेलपत्री के ऊपर जल भी चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। पहले आप बेलपत्री चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर बेलपत्री, फिर जल। इस प्रकार से आपकी सारी बेलपत्री हो जाए। उसके बाद अंत में बचा हुआ पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस सोमवार के दिन यह उपाय कीजिए, आपकी कोई भी कामना होगी, कोई भी कार्य होगा, पूर्ण ज़रूर होगा। आप इसे उपाय को किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं वैसे तो, पर विशेष तिथियों पर विशेष सोमवार पड़ जाता है तो उन उपायों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी आएगी, तब भी आप विशेष प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।